नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। शासकीय पीजी कॉलेज की वेबसाइट हैकर ने अश्लील सामग्री की पोस्ट। प्राचार्य ने वेबसाइट को कराई बंद। शासकीय पीजी कॉलेज की वेबसाइट को हैकर ने उस पर अश्लील सामग्री पोस्ट कर दी थी, जिसकी जानकारी कॉलेज के प्राचार्य को हुई। उन्होंने तत्काल वेबसाइट को बंद करा दिया ताकि और किसी तरह की हरकत हैकर्स द्वारा वेबसाइट में न की जा सके। इन दिनों इंटरनेट का गलत ढंग से इस्तेमाल करने की घटनाएं आम होने लगी हैं। इसी का एक हिस्सा शासकीय पीजी कॉलेज की वेबसाइट पर देखने को मिला। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RK सक्सेना ने बताया कि एक छात्र ने वेबसाइट पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने की सूचना दी थी, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन को इसकी जानकारी मिली थी। सूचना मिलने पर प्रबंधन ने इसे गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही कॉलेज के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र छात्राओं, आमजनों व सभी कार्यालयों को सूचना भी भेजी गई। साथ ही इसकी वजह से संबंधित सभी लोगों को होने वाली असुविधा के लिए प्रबंधन की ओर से खेद भी व्यक्त किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर की ओर से प्रवेश के लिए अंतिम तिथि घोषित थी। इस मौके पर वेबसाइट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से गायब हो जाने से कई छात्र परेशान भी हुए हैं। एक छात्र ने मैसेज किया मुझको कि महाविद्यालय की वेबसाइट संभवतः हैक हो गई है और उसमें कुछ आपत्तिजनक फोटो भी मुख्य पृष्ठ पर, वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर है। तत्काल मैंने उसको अवलोकन किया और उसकी जो शिकायत थी उसको सही पाया और तुरंत जो है जो वेबसाइट के जो हमारे इंचार्ज हैं उनको इस बात की सूचना दी और जो इसको मेंटेन करते हैं, जो फर्म इसको वेबसाइट का मेंटेन करती है, उसको बोलकर तत्काल वेबसाइट को बंद करवा दिया गया। और उसके बंद करने के बाद में उसने तुरंत फोटो वगैरह को हटाकर मतलब ये कहा कि अब इसमें 1-1.5 घंटा लगेगा। तो हम लोगों ने उसकी सूचना विधिवत छात्र छात्राओं को, सभी अधिकारियों को, मीडिया को और सभी कार्यालयों को उसकी सूचना दे दी थी और अभी विधिवत उसको कार्यालय के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को उसकी सूचना दी जा रही है और साथ ही साथ जो उच्च शिक्षा विभाग में आयुक्त उच्च शिक्षा है उनको भी इसकी सूचना दी जा रही है। इसमें ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बच्चे एडमिशन के संबंध में ना उसको रेगुलरली देखते रहते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है मुझको कि ये उसी समय की तुरंत की घटना रही होगी, तो कुछ ही लोग उसको अवलोकन कर पाएंगे और जनरली सवेरे उठ के ये सब ऑफिस के समय में ही बच्चे देखते हैं कि कोई सूचना आई है क्या, ऐसा करके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में स्वच्छता अभियान के तहत शासकीय मिनीमाता महाविद्यालय की NSS इकाई द्वारा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। सफाई अभियान के लिए जन जागरूकता रैली मिनीमाता महाविद्यालय से सुभाष चौक तक निकाली गई। राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लिए नारा लगाते हुए सुभाष चौक पहुंची। सुभाष चौक में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर जन सामान्य को वन टाइम यूज प्लास्टिक के संबंध में जानकारी दी गई। छात्राओं ने वन टाइम यूज प्लास्टिक का विरोध किया। स्वच्छ भारत स्वच्छ कोरबा का नारा बुलंद किया। राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई के द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत प्लास्टिक, वन टाइम प्लास्टिक के निषेध के लिए नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किए हैं और हमारी रैली निकली है महाविद्यालय से, शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय से रैली निकल करके सुभाष चौक तक आई और यहाँ हम लोगों ने वन टाइम प्लास्टिक के उपयोग का विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और नुक्कड़ नाटक किए हैं। इसके बाद से हमारी रैली फिर वापस जाएगी। ये स्वच्छ इंडिया के लिए, क्लीन इंडिया के लिए ये अभियान हम लोगों के द्वारा चलाया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में बहुजन समाज पार्टी ने मिशन 2023 चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश सहित कोरबा जिले में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कवायद तेज हो गई है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की विधायक इंदु बंजारे अपने 1 दिवसीय प्रवास पर कोरबा पहुंची। सूर्यवंशी भवन में आयोजित बैठक में पार्टी पदाधिकारियों की अहम बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने कहा है।
मीडिया से बातचीत में विधायक इंदु बंजारे ने कहा कि मिशन 2023 की तैयारी की जा रही है। पहले से बेहतर प्रदर्शन कर बहुजन समाज पार्टी जीत हासिल करेगी। बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। उत्तर प्रदेश में हुई घटना पर कहा कि भाजपा सरकार में किसानों की हत्या हो रही निंदनीय घटना है। प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने जो वायदा किया था उसे आज तक पूरा नहीं किया है। प्रदेश की जनता से कहा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आए। ये पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है। जी, आज मैं कोरबा आई हूँ। इसका एक ही कारण है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहब जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस है। इसके लिए उसको सदस्य अर्पित करने के लिए कोरबा जिले में कार्यक्रम रखा है। तो उस कार्यक्रम में मैं आई हूँ और यहाँ पे सभी बहुजन समाज पार्टी कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा मान्यवर कांशीराम साहब जी को सदस्य अर्पित किया गया और काफ़ी मात्रा में हमारी बहनें भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहीं। जी, मिशन 2023 को लेकर पूरे समस्त पार्टी के पदाधिकारी को बहुत ही अच्छा सोच और तैयारी चल रही है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम इस कदर मजबूती के साथ अपनी सीट को बढ़ावा देंगे ताकि हमारे बगैर किसी की सरकार न बने। इसके लिए माननीय हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसके लिए घोर विरोध किया है और मेरा मानना है कि किसानों के लिए हित के लिए अगर आप कार्य नहीं कर सकते और उसे मार कर उनका हत्या कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। भाजपा की सरकार वहाँ पे बहुत सारे कानूनों को तोड़ रही हैं, यहाँ तक कि वहाँ उनकी कानून व्यवस्था भी अच्छी नहीं है। लगातार आप देखते होंगे कि हमारी बहन बेटियाँ वहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हर बार उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। तो इस बार यूपी से बहुजन समाज पार्टी की सत्ता स्थापित होगी और बीजेपी का उनका पतन हो जाएगा। देखिए, आप लोग मीडिया के माध्यम से देख ही रहे होंगे अभी कि जो वास्तविक स्थिति क्या है और पहले की स्थिति क्या थी। जिस तरह से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और उन्होंने अनेक वादाएं किए थे किसानों से, बेरोजगारों से, महिलाओं से, उन्होंने आज तक किसी भी एक भी वादा को पूरा नहीं किया है, जिसका कारण उनके आने वाली भविष्य तो खराब है ही, वर्तमान में आपस में अपने दल के साथ ही लड़ाई लड़ती आ रही हैं। तो इस हिसाब से कांग्रेस की सरकार अच्छी नहीं है और अगर हमारे छत्तीसगढ़ को बेहतर विकास की ओर ले जाना है तो मेरे ख्याल से मैं सभी हमारे श्रोता भाइयों को कहना चाहूँगी कि आप बहुजन समाज पार्टी की सत्ता स्थापित करें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महापुरुषों की विचारधारा पे चलती है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के एसीसीएल गेवरा क्षेत्र में सफाई कर्मियों की परेशानी छटनी से बढ़ गई है। 4 माह पहले एक टेंडर निकाला गया, उस समय 80 सफाई कर्मचारी कार्यरत थे जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर 4 माह पहले गेवरा जीएम ऑफिस का घेराव किया गया था, जिस पर 25 सफाई कर्मचारियों के बहाली का आदेश जीएम ने दिया था। सफाई कर्मी संघ के अध्यक्ष ने बताया कि 4 माह काम में रखने के बाद फिर से काम से निकाला जा रहा है। एनसीएच में भी टेंडर खत्म होने पर यूनियन नेताओं के मौखिक आदेश पर कार्य कराया गया, जिसको लेकर जीएम कार्यालय घेराव कर नौकरी बहाली मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर श्रम आयुक्त और एसीसीएल मुख्यालय घेराव की चेतावनी दी है। एसीसीएल के गेवरा क्षेत्र में इन दिनों सफाई कर्मचारी की समस्या की बाढ़ आ गई है। एसीसीएल में 4 माह पूर्व एक ग्लोबल टेंडर हुआ जिसमें लगभग 80 कर्मचारी कार्यरत थे और उस टेंडर के माध्यम से छटनी कर दिया गया। 56 लोगों को कार्य का वर्क ऑर्डर मिला, लेकिन वो कर्मचारी पुराने थे, 20-25 सालों से काम कर रहे थे, जिसकी समस्या को देखते हुए हमने जीएम कार्यालय घेराव किया 4 माह पूर्व। तत्काल सिविल जीएम ने 25 कर्मचारियों को बहाली का आदेश दे दिया। 4 माह कार्य करने के बाद पुनः उन्हें कार्य से निकाला जा रहा है, जो बहुत ही शर्म की बात है। ये श्रम एक्ट का उल्लंघन है। दूसरा मामला एनसीएच गेवरा का था, जो कि 4 माह पूर्व टेंडर किसी ठेकेदार का खत्म हो गया था। यूनियन लीडर के मौखिक आश्वासन पर सफाई कर्मचारियों को 4 माह का कार्य कराया गया, जिसका हमने पुरजोर विरोध किए हैं। कल तब वहां एपीएम गेवरा के समक्ष वार्ता हुई, उन्होंने सिविल जीएम को तत्काल आश्वासन दिया गया कि 4 माह जो एनसीएच के कर्मचारी कार्य किए हैं उसको सप्ताह भर के वेतन भुगतान किया जाए। मेरा
उच्च अधिकारियों से सभी से मेरा निवेदन है कि 25 कर्मचारियों को पूरा बहाली करने में सहयोग करें, अन्यथा हमारे संगठन के माध्यम से हम बिलासपुर हेडक्वार्टर का घेराव का रणनीति बना रहे हैं और साथ ही साथ केंद्रीय श्रम आयुक्त बिलासपुर दोनों जगह हम कूच करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी श्रम आयुक्त बिलासपुर ACCL हेडक्वार्टर बिलासपुर की होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर, अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। Red Moon Club International Private Limited, Tourism Package, India and Abroad Clubbing Facilities, Real Estate, Visa for Tourist Places in other country, and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and International, Visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office, shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Powerhouse Road, Korba, Chhattisgarh. NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनी पाली, जेलगांव, CSC बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। दुबई वर्ल्ड एक्सपो में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे तौसीफ और वेदांत। वाणिज्य विभाग भारत सरकार की ओर से दुबई में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2021-22 में भारत के प्रत्येक आकांक्षी जिला के एक चयनित मेधावी छात्र व छात्रा को भाग लेने के लिए भेजा जाना है। भारत में कुल 112 आकांक्षी जिले हैं, जिनमें कोरबा भी सम्मिलित है। इसी क्रम में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विभाग के निर्देश में 16 से 18 वर्ष के कक्षा 11वीं एवं 12वीं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को एक्सकर्शन ट्रिप के अंतर्गत वर्ल्ड एक्सपो 2021-22 दुबई में भाग लेने के लिए 6 अक्टूबर को शासकीय साडा कन्याशाला में जिला स्तरीय चयन परीक्षा का आयोजन किया गया था। मेरिट के आधार पर जिले के 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ, जिनमें डीएवी पब्लिक स्कूल ACCL कोरबा में अध्ययनरत कक्षा 12वीं के छात्र मोहम्मद तौसीफ और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माचाडोली के छात्र वेदांत तिवारी शामिल हैं। तौसीफ ने इस परीक्षा में प्रथम एवं वेदांत ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर चयनित छात्रों में अपनी जगह पक्की की है। चयनित छात्रों को पासपोर्ट, वीजा व दुबई भेजने की पूर्ण व्यवस्था का वहन शासन की ओर से किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। भू विस्थापितों की समस्या का निराकरण करने बनेगी ग्रामवार कमेटी। समझौता वार्ता होने के बाद भी वादा खिलाफी करने व वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता नहीं कराए जाने समेत 15 सूत्रीय मांग को लेकर भू विस्थापितों का आंदोलन लगातार जारी है। SDM व CSP ने धरना स्थल पर पहुंच आंदोलनकारियों से चर्चा कर आश्वस्त कराया कि जल्द ही प्रबंधन के साथ बैठक कर चरणबद्ध ढंग से समस्या का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए ग्रामवार कमेटी का गठन किया जाएगा। भू विस्थापितों ने कहा कि मांग पूरी होने के बाद ही आंदोलन समाप्त किया जाएगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि सभी ग्राम में एक कमेटी बनाकर चर्चा की जाए। इस पर SDM ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीणों की समस्या का निदान करने एक WhatsApp ग्रुप भी बनाया जाएगा। इसमें कमेटी के सदस्य, ACCL के अधिकारी व जिला प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। इसमें ग्रामीणों की समस्या क्या है और निराकरण किस स्तर पर किया गया है, उसकी जानकारी मिलेगी। आज के हमारा मतलब मांग पूरा नहीं होते ऊपर वजह से हमन एक धरना प्रदर्शन करत हन। तो SDM सर आइन तब आश्वासन देके गए हैं। अब देखा था अब का होते 1-2 दिन के बाद में फिर बैठक करबो करके बोले है। और अभी तो हमन धरना प्रदर्शन ला जारी रखबो, जब तक हमारे काम चालू नहीं हो पाही तब तक हमन जारी रखबो। थोड़ा तो अभी अच्छा लगे से मतलब पहली भी सर आते हैं तेमन भी ऐसे बोलत रही, लेकिन अभी के सर थोड़ा अलग है। अब होगी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन विश्वास कर सकत हन रही। जब तक हमारा एक भी काम चालू नहीं हो पाई तब तक हमारा आंदोलन चालू रही। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में ट्रैफिक DSP शिवचरण सिंह परिहार पर अवैध वसूली के आरोप की जांच जारी है। दरअसल पिछले दिनों एक ट्रांसपोर्टर ने SP से शिकायत की थी कि भारी वाहनों को रोककर ट्रैफिक DSP द्वारा अवैध रूप से 500 रुपए की वसूली की जा रही है। मामले को गंभीरता से लेते हुए SP भोजराम पटेल द्वारा ASP अभिषेक वर्मा को जांच की जिम्मेदारी दी गई। ASP अभिषेक वर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता और आवेदक के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से एक शिकायत दिया गया जिसका जांच मुझे सौंपा गया है। इसमें DSP ट्रैफिक के इलाक में कुछ शिकायतें हैं और उसको बिंदुवार जांच करके मुझे 1 सप्ताह का समय दिया गया है और इसमें जांच प्रारंभ कर दी गई है और सारे दोनों पक्ष जो भी शिकायत करता है उनके कथन और अनावेदक हैं उनके कथन उपरांत जो भी इसमें चीज़ें आएंगी उनको पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ पेश कर दिया है।
इसमें अभी जब जांच होगी और बाकी मैं जो बताया कि इसमें दोनों पक्षों का जब बयान लिया जाएगा और जो चीज़ें आएंगी आवेदक अपना पक्ष रखेंगे, उनके द्वारा क्या क्या बातें हैं, उसी प्रकार से जो अनावेदक हैं उनके द्वारा बताई जाएगी कि उनके किस काम की वजह से या कैसे क्यों एलिगेशन लगा है। ये सारी चीज़ें दोनों पक्षों को सुनने के बाद और उनके कलमबंद बयान लेने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रेड मून क्लब इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड टूरिज्म पैकेज इंडिया एंड अब्रॉड क्लबिंग फैसिलिटीज रियल एस्टेट Vijapur tourist places in other country and 3-star to 5-star hotel facilities. Good membership package, honeymoon package, holiday package, India and international, visa services, passport services. Contact us Anup Shukla 9554967885. Visit our office. Shop number FF3, FF4, first floor, City Center Mall, Power House Road, कोरबा, छत्तीसगढ़। मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर अब किसी भी तरह की मेकअप के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, आपके कोरबा शहर में ही उपलब्ध है। आपकी सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। यहाँ कान के छिद्र को नायाब तकनीक से करे बंद, बिना टाके बिना दर्द के परमानेंटली लेजर मशीन द्वारा, मसाज लेजर द्वारा झाइयों का परमानेंट इलाज, पिंपल से छुटकारा, स्किन ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर पॉलिशिंग, हेयर कलर, हेयर स्पा, हेयर कट की अन्य सुविधाएं, परमानेंट हेयर रिमूवल, स्किन ब्लीचिंग, फेशियल, ब्राइडल एवं पार्टी मेकअप, 3D, 4D ग्लासी, नॉर्मल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप। हमारे यहाँ तिल एवं मस्सों का परमानेंट रिमूवल किया जाता है। इसके साथ ही दुल्हनों को सजाने संवारने की संपूर्ण व्यवस्था काफी कम कीमत पर। हमारे यहाँ ब्यूटी पार्लर का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो आज ही आइए मिस कोरबा ब्यूटी पार्लर। हमारा पता गुरु नानक स्टील के सामने, सर्वमंगला रोड, पटेल पारा, कोरबा। इंडियन गैलरी अवार्ड से सम्मानित कॉस्मोलॉजिस्ट उषा शर्मा, BMHI। मोबाइल नंबर 8839789069 और 8305378877। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर
7745901786 9630307395। कोरबा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के केवट मोहल्ला में जुआ खेलते हुए 9 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 12,650 रुपए नकदी व 52 पत्ती ताश जब्त किया। बीती रात सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि कुछ जुआरी केवट मोहल्ला सीतामढ़ी में मोहनलाल यादव के घर के सामने स्ट्रीट लाइट के उजाले में सार्वजनिक स्थान में रुपए पैसे का दाव लगाकर काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की। 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनसे नगद और ताशपत्ती जब्त किया है। सभी जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।